हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे होंगे। इस ज्ञान के मार्ग से निरंतर आप एक अच्छा आ, खुद के जीवन में, है ना, कुछ कर पा रहे हैं, एक संतुष्टि है। साथ साथ ये भी आपको स्वयं अनुभव में आता ही होगा कि इतने बड़े बड़े लोगों ने, यानी कि ज्ञानियों ने, अगर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया तो फिर उसके बाद उनका जो नेक्स्ट स्टेप रहा हमेशा ज़्यादातर लोगों का, वो क्या था कि हम इस ज्ञान को दूसरों को दें। यानी मैंने इस ज्ञान को जाना है तो इसका लाभ और सभी भी उठा पाएँ। ये सबका लगभग उद्देश्य रहा है। प्रवचन क्या है, या जो भी प्रश्न लेकर के आते थे प्रश्नकर्ता, उनका निदान करना क्या है? एक तरह से उस ज्ञान की पुष्टि करना ही है जो उनको हुआ था। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या नया प्रश्न कर रहे हैं ओशो से। ओशो, आपका बचाव करना असंभव है और उतना ही असंभव है आपको छोड़कर चले जाना। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं आपका कितना ऋणी हूँ और कितनी गहराई से मैं आपको प्रेम करता हूँ। इसका उत्तर देते हैं ओशो। सुनते हैं क्या कहते हैं। निश्चित ही मेरा बचाव करना असंभव है, और जब तक कि तुम संबुद्ध ही न हो जाओ, वही एकमात्र बचाव है जो तुम संसार को प्रदान कर सकते हो। कोई भी तर्कपूर्ण, विचारशील, बौद्धिक ढंग से मेरा बचाव नहीं कर सकता, लेकिन तुम जाग सकते हो, जो कि कहीं अधिक आसान है। तब मेरा रक्षा कवच की बात कर रहे हैं ना, रक्षा कवच बन जाओगे। जितनी ही अधिक आत्माएं संबुद्ध होंगी उतना ही अधिक मेरा बचाव हो सकेगा। अभी कुछ दिन पहले और बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ये है जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, लेकिन अन्य लोगों को, है ना, एक तरह से अन्य लोगों के लिए रुक जाते हैं। यानी कि संसार में एक भी व्यक्ति जब तक बच्चा है, जिसने जिसको ज्ञान नहीं हुआ है ना, उनके प्रयास के लिए वो रुक जाते हैं। बोधिसत्व का अर्थ यही होता है जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी मुक्ति को एक तरह से रोक लिया है कुछ समय के लिए, ताकि वो अपना ज्ञान का कार्य कर सके, यानी कि एक एक जन को संबुद्ध बना सके। ऐसा उनका प्रयास रहता है। उनके मन में ये करुणा से आता है ना, करुणा से ही आता है कि सब कुछ या सब जन ऐसे ही हो जाएं। और तुम कहते हो आपको छोड़कर जाना भी असंभव है। यह भी उसी विधि संबोधि द्वारा ही संभव है। तुम मेरा बचाव भी कर सकोगे और तुम मुझे छोड़कर भी जा सकोगे। एक बार तुम जागृत भर हो जाओ, स्वयं तुम्हें मैं अलविदा कह दूंगा। फिर मेरे आसपास बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उससे पहले ना तो तुम मेरा बचाव कर सकते हो, ना ही तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। और बाकी का प्रश्न एकदम व्यर्थ है। तुम कहते हो कि तुम मेरे बहुत ऋणी हो, फिजूल की बकवास है। जब तक कि तुम संबुद्ध ही ना हो जाओ, तुम मेरे तनिक भी ऋणी नहीं हो। तुम मेरे क्या खाक ऋणी हो। मैं तो सिर्फ कहानियां सुनाने का आनंद ले रहा हूँ और तुम सोचते हो कि तुम मेरे ऋणी हो। मुझे तो केवल बातचीत करने में, चुटकुले सुनाने में, उन चीज़ों के बारे में बात करने में मज़ा आता जिनके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। बस पुरानी आदत है। ठीक है। तो तुम मेरे जरा भी ऋणी नहीं हो। हाँ, मेरे ऋणी हो सकोगे जब तुम संबुद्ध हो जाओगे। बस फिर एक धन्यवाद का भाव, उसे भी कहने की आवश्यकता नहीं, मैं समझ जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ओशो, ओ मेरे सदगुरु, मैं और कुछ भी नहीं जानती, लेकिन एक बात जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद ओशो। तो उसका उत्तर दिया है ओशो ने। जया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रेम करती हो, और सच पूछो तो कुछ और कहने की आवश्यकता भी नहीं है, न तुम्हारी ओर से ना ही मेरी ओर से। इसलिए हम अगला प्रश्न
लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओशो, अक्सर मेरे साथी सन्यासी मुझसे पूछते हैं कि आपके आसपास घटने वाली किसी विशेष घटना के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, अथवा आपके इर्द गिर्द जो संगठन है उसी विषय में मैं क्या महसूस करता हूँ। मैं यहाँ आपके पास रहकर आप जिस शून्य के बारे में बात करते हैं, जिस अवकाश से आप आते हैं, उसी में मैं स्वयं को अधिक आनंद लेता हुआ पाता हूँ। ओशो, आपकी उपस्थिति के आसपास जो दीवानी घटनाएं और गतिविधियां सदा होती रहती हैं, क्या आप उनके बारे में मेरे मित्रों से कुछ कहेंगे? तो इस प्रश्न के बारे में बहुत सी बातें बताने जैसी, इस तरह उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं, पहली तो बात यह है कि मेरे इर्द गिर्द कोई संगठन नहीं है। मैं संगठनों के खिलाफ हूँ, क्योंकि हर संगठन सत्य को मार डालता है। इसलिए कह रहे हैं ओशो ऐसा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जहाँ पे संगठन बन जाता है वहाँ फिर वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो जाती है कि कौन सुपीरियर है ना, कौन किस पद को ग्रहण करेगा, कौन क्या पदवी लेगा, इसमें ज़्यादा चर्चा होने लगती है और ज्ञान धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर संगठन क्या करता है, सत्य को मार डालता है। संगठन के अपने उपयोग हैं, अपने उसके फायदे भी हैं, लेकिन जो बात सत्य है वो तो सत्य ही रहेगी। पुरानी कहानी है कि एक छोटा शैतान दौड़ता हुआ बड़े शैतान के पास आया और बोला, मालिक, आप यहाँ सिगार का धुआं उड़ाते हुए अपना समय व्यर्थ नष्ट क्यों कर रहे हैं? वहाँ पृथ्वी पर एक आदमी को सत्य मिल गया है, और अगर पृथ्वी के लोग सत्य को जान लेंगे तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नरक खाली हो जाएगा, फिर यहाँ नव आगुंतक तो कोई भी न आएगा। कुछ करना चाहिए शीघ्रता से। लेकिन बूढ़ा शैतान तो हवाना सिगार पीता ही रहा, है ना। उसने कहा, शांत हो जाओ मेरे बेटे, तू अभी नया नया है, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। उसने कहा, लेकिन मैं तो सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ, वहाँ तो कोई इंतज़ाम नहीं नज़र नहीं आया। शैतान ने कहा, तू समझा नहीं, संगठन करता, पंडे, पुजारी, व्याख्या करने वाले, व्यवस्थापक अभी से उस आदमी के पास आसपास इकट्ठे हो गए हैं। एक चर्च बनाया जा रहा है और संस्था के कार्यकर्ता उस आदमी और संसार के बीच खड़े हो गए हैं। वह जो भी कुछ कहता है वे लोगों तक पहुंचने से पहले ही उसकी व्याख्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। तो ये जो सुंदर बात कही जा रही है, हम सभी के साथ हुआ है। इसीलिए हम में से बहुत कुछ एक लोग है ना कि सही ज्ञान तक पहुंच पाते, वरना तो फिर कट्टरता में, है ना, धर्म की अंधता में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाते हैं लोग, है ना। मूल ज्ञान को या श्रेष्ठ ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। कारण उसका यही है क्योंकि ज्ञान के बीच इतने सारे लोग खड़े रहते हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग व्याख्यान दे रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं, और वो इंटरप्रिटेशंस उनके किसी अहम, किसी ईर्ष्या, कोई द्वेष, इस भाव से आ रहा है। इसलिए सत्य तक कोई विरला ही पहुंचता है। वे लोगों तक पहुंचने से पहले ही उसकी व्याख्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। यही तो पुरानी तरकीब है, इसे अपनाओ और यह सदा सफल होती है। इसी तरह तो मैंने समस्त धर्मों को मार डाला है। सत्य बहुत बार पाया जा चुका है, परंतु लोगों तक इसे पहुंचा पाना कभी भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि संगठन पद लोलुप लोगों, भिन्न भिन्न पदों पर आसीन कर्मचारियों और सारे शासन तंत्र के कारण एक दीवार बन जाता है। और जिस आदमी ने सत्य पाया होता है, पंडित, पुरोहितों, पदा आकांक्षियों, अपनी अपनी व्याख्या करने वालों की इस भीड़ में वह इतना अकेला होता है कि वह स्वयं को एकदम असहाय पाता है। वह जो कुछ भी कहता है वे उसे विकृत कर देते हैं, यानी जो भी ज्ञान होता है उसको विकृत कर देते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ देते हैं और किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ उसको प्रेषित करते हैं। वह कहता कुछ है मगर लोगों तक कुछ और ही पहुंचता है। कुछ अन्य लोग हैं जो किताबें लिखने लगेंगे, इन किताबों की पूजा की जाएगी, वे ये पवित्र पुस्तकें हो जाएंगी। मूर्तिकार आ जाएंगे, वे उस आदमी की मूर्तियां बनाएंगे जिसे कि सत्य मिला है। सत्य की किसी को भी अभीप्सा नहीं है, हर कोई अपने अपने व्यवसाय में उत्सुक है। वे उस आदमी की पूजा करने लगते हैं और पूजा करना सूली चढ़ाने का ही एक ढंग है। अगर तुम सुसंस्कृत हो तो पूजा करते हो, अगर तुम असंस्कृत हो तो सूली चढ़ा देते हो, लेकिन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है।
पूजा करने वाले कहते हैं आप ईश्वर के अवतार हैं, हम सदा आपको याद रखेंगे, हमारे बच्चे आपकी पूजा करेंगे, पूरी पृथ्वी पर आपके मंदिर होंगे, सारे संसार में आपकी मूर्तियाँ होंगी। लिखने वाले पुस्तक लिखने लगते हैं और विचारधाराओं के बड़े बड़े जाल खड़े होकर देते हैं, लेकिन उस आदमी की कोई नहीं सुनता। वास्तव में उसको सुनने के लिए तो कोई वहाँ होता ही नहीं, हर कोई उसका शोषण करने में लगा होता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, प्राय अपने जीवन में भी पाया होगा कि जो बातें हमारी होली बुक्स कह रही हैं या जो पवित्र ग्रंथ हैं वो कह रहे हैं, उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ हम करने लगते हैं। मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि सबसे कठिन है सही राह पर चलना, और जो सही राह पर चल रहा है फिर उसके लिए व्यवधान लोग खड़े कर देते हैं तमाम। अब छोटा सा ही प्रसंग लीजिए, अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो देखिए उसके सामने कितनी तकलीफ़ें खड़ी कर दी जाती हैं। मतलब प्रेम को तो कहा ही गया है कि मतलब अपने ही बैरी हो जाते हैं उसमें। चाहे वो आप बड़े से बड़ा उदाहरण ले लें, मीरा का ले लें, किसी का भी ले, प्रहलाद का ले लें। प्रभु के प्रेम में थे तो देखिए कितने व्यवधान खड़े किए गए। मीरा कृष्ण के प्रेम में थी, है ना। ठीक है, सब किसी का जीवन सरल नहीं होता क्योंकि आसपास के लोग इसे सरल होने नहीं देते। कारण ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंधकार रहता है, कोई ज्ञान नहीं रहता। अगर ज्ञान हो जाए तो ये सामने वाले को समझ में आ जाए कि अगर कोई प्रेम में पड़ गया है, वो दो के बीच का मामला है, और वहाँ कहते हैं प्रेम में फिर दो भी कहाँ बचते हैं, एक ही बचता है, और इसके लिए कहा जाता है तू ही है, तू ही है। ये किसी सांसारिक व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है और ईश्वर के लिए तो कहा ही जाता है कि तुम ही तुम हो हर जगह, है ना। मैंने कहते हैं ना कि जब अहंकार का मिट जाना ही क्या हो जाता है, प्रेम का घटित होना होता है, क्योंकि पहले मैं मरता है ना, तभी तो वो प्रेम आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी चर्चा का क्रक्स यही है कि जितने भी धर्म हमारे आसपास आपको दिखते हैं, जितनी भी होली बुक्स की हम बात करते हैं, उनको ना मानकर हम अपने ही नए नए इंटरप्रिटेशंस करते रहते हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरा धर्म ऊपर है, मेरा धर्म ऊपर है। ठीक है, अगर सही धर्म वाला व्यक्ति होगा, सही ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए सब चीज़ें क्या होंगी, समान होंगी। किसी को नीचा दिखाना उसका उद्देश्य कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये ज्ञान लेते रहिए जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।